आसिफ दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं, उनका मौक़िफ़ लेंगे। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी कुछ देर में डिटेल्स इसकी सामने आएंगी। अभी तक का जो एलामिया और उसकी तफसीलात सामने आई हैं, उसमें जो डिटेल्स हैं वो तो यही हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान यकीनन हर तरह के जो मिस एडवेंचर भारत की जानिब से किया जाना है उसके हवाले से तैयार है। दफ्तर ख़ारजा की जो ब्रीफिंग्स हैं उसके हवाले से भी ये कहा गया कि उनकी सिफारिशात को मंजूर कर लिया गया है। अब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये तो होना था क्योंकि इंडिया ने जिस तरह का रिएक्शन शो किया है और वो भी विद इन फ्यू आवर्स, ये लगता है प्री मेडिटेटेड है उनका ये सारी अटेम्प्ट। और इस मामले में जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो इन्होंने मुअत्तल किया है वो एक्चुअली 2023 में इंडिया ने इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की थी, जो पाकिस्तान ने मुखालफत की। उस वक्त से इंडिया ने जो है इंडस वाटर कमिश्नर्स की मीटिंग जो है उसको मुअत्तल किया हुआ है। तो इन अ वे इट इज ऑलरेडी इन अबेंस ये इंडिया ने, तो ये अब इन्होंने ये जो बात की है इसको मुअत्तल करने की, तो ये यकीनन वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ऐलान है कि ये एक ऐलान जंग के मुताबिक होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान के पानी को रोकता है या उसको डाइवर्ट करता है तो डेफिनेटली ये दैट्स द लाइफलाइन फॉर पाकिस्तान, तो वो तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी और आसिफ इसी दुरानी तरह साहब, इमीडिएटली या इन अ नियर फ्यूचर आप कोई बड़ा खतरा देखते हैं? बात ये है कि ये इंडियन रेटरिक भी है। मेरे नज़दीक तो ये है कि इस तरह के इकदाम करके एक्चुअली मोदी जो है उन्होंने जो अपने आप को हिंदुत्व का अवतार समझते हैं, वो अपने आप को तो आम आदमी भी नहीं समझते हैं, वो तो अपने आप को भगवान का एक शक्ल समझते हैं। तो वो ये इनकी ये कोशिश होगी आरएसएस के मुस्लिम्स के खिलाफ और रिप्रेशन किया जाए, और इसके अलावा इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ये रिप्रेशन जो है और बढ़ जाएगा। ये एक प्रिटेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा क्योंकि इंडिया को ये पता है जो पिछले 78 साल में कश्मीरियों को इंडियन नहीं बना सका, और वो उनको ये भी पता है कि वो आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। तो ये इस तरह की जी 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 आसिफ दुरानी साहब, हम देखते हैं कि इससे पहले भी भारत ने बहुत दफ़ा इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया और सुबकी का ही सामना हुआ। अभी भी भारत की जो आवाम है, कश्मीर की जो आवाम है, वो बिल्कुल उस चीज़ पे भारत का साथ नहीं दे रही, वो पाकिस्तान का साथ दे रही है और वो कह रही है कि ये सब गोदी मीडिया और मोदी हुकूमत की साजिश है। अभी सिंध पास मुआहदे के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, इसको नहीं मानते, जो कि वो नहीं कर सकते खुद साख्ता। आप क्या समझते हैं, इट्स अ हाई टाइम कि अब इस मामले को मुकम्मल तौर पर देखा जाए और इस पर कोई ना कोई चीज़ वाज़े होनी चाहिए कि आइंदा भारत इस तरह का कोई हथकंडा इस्तेमाल करके पानी की दहशतगर्दी ना कर सके? इंडिया जुर्रत नहीं करेगा पानी रोकने का, उसको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसलिए ये इनका रेटरिक, इसीलिए दे हैव सेड इट इज हेल्ड इन अबेंस। व्हाट द हेल हेल्ड इन अबेंस? उसको तुम पानी रोक कर तो दिखाएं। वो इससे ये वो है, लेकिन मेरे नजदीक जो है वो प्रिटेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसको ताकि और रिप्रेसिव इकदाम लें। और एक साथ ही ये चूंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी इस वक्त इंडिया का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने इसको भी जो है पाकिस्तान को जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर लाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वजह यह है कि इस तरह के हथकंडे इन्होंने, नाजुक सूरत हाल है, ज़रा संजीदा इस वक्त मामलात है दोनों ममालिक के माबैन। आप चूँकि साबिक सफ़ीर भी हैं तो आप बेहतर बता सकेंगे सिफारतकारी में जो है वो किस तरह चलाया जाता है ऐसी सूरत हाल में मामलात को, कि जब दोनों ममालिक से बड़ी तादाद में सिफारती अमले को बेदखल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राब्ते बहाल रखना भी तो ज़रूरी है। देखिए ये एक एक्सरसाइज का हिस्सा है, उसमें वो उनका भी नुकसान है। वो हमारे अगर डिफेंस अटैचेस वगैरह को पीएनजी या पर्सोना नॉन ग्राटा करते हैं तो उनके भी तो यहाँ से चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए वो है डाउनग्रेड करने का। तो पाकिस्तान ने भी जो है वो इकदाम तो ले लिए हैं, उनके ओवरफ्लाइट जो है वो विड्रॉ कर लिया है, उससे इंडिया को ज्यादा नुकसान होता है बनिस्बत पाकिस्तान के। जी तो ठीक है, आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अलामा शाम इलाही ज़हीर साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसका एलामिया सामने आ गया है, डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन ये चीज़ सामने आ गई है कि जिस तरह भारत हम जारहियत के हक में नहीं है, अगर भारत की जानिब से कोई जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप?
अलामा साहब। तो ये है कि मैं कुछ बातों से जुजवी इख्तिलाफ करूंगा कि जो इन्होंने कहा कि पानी वो बंद नहीं कर सकता, ये वो भारत ने हमेशा हर दौर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बाज़ाब्ता अटैक हुआ, बांग्लादेश का वाकया हमारे सामने है, तो तैयारी हर चीज़ की पूरी तरह करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर आपसी इख्तिलाफ के बावजूद जब भी कोई भारत का मौका आता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फौज बन जाती है। इस वक्त इंडिया मीडिया का जो सबसे बड़ा निशाना है वो आर्मी चीफ है और फौज को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। तो उनको ये पैगाम देने की जरूरत है कि आपके टारगेट अगर फौज है तो पूरी पाकिस्तानी कौम ही पाक फौज है आपके मुकाबले में। और दूसरी बात ये है कि एक जो नजरियाती इख्तलाफ है उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो बुनियादी तौर के ऊपर जो मुसलमान होता है उसकी आइडियोलॉजी के अंदर ये बात है कि ये दुनिया बहरहाल आरती है, हम एक ट्रांजिट पीरियड यहाँ पे गुजार रहे हैं, हमारा आखिरत ही हमेशा अबदी जिंदगी है। तो हमें तो मौत से, आपको पता है मुसलमानों को तो वैसे ही खौफ नहीं होता। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो फलस्तीन कास के ऊपर जितना जोश जज्बा जिहाद का आपको पता बिजार हुआ है, तो ये तो इंडिया अगर इस तरह का कोई एडवेंचर करेगा तो मुंह की खाएगा। इस मर्तबा उसको चाय नहीं मिलेगी। हर दफा जरूरी नहीं होता कि चाय पेश करके वापस भेज दिया जाए। अलावा इस साहब, दफा आपको क्या लगता है कि वो जुर्रत कर सकते हैं कोई मिस एडवेंचर की? क्योंकि पुलवामा का जो वाकया हुआ उसके बाद बालाकोट में भी वो रात की तारीकी में आए, पेलोड गिराकर भाग गए और फिर वही शोर शराबा जो मीडिया पे वो अपना मचाते हैं, सूखी धमकियां। कि वो जरूर कोई ना कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। दुश्मन से होशियार रहना चाहिए, उसकी भरपूर प्लानिंग करनी चाहिए, उसकी तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। और अभी जो स्पीर साहब फरमा रहे थे कि पानी वो कभी नहीं बंद कर सकता, पानी तो वो अरसा दराज से बंद कर चुका हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो हम जुमले बोलते हैं कि अगर ईंट आएगी तो पत्थर से जवाब देंगे, वो कौन सी ईंट आनी है जिसका जवाब पत्थर से देना? हमें कश्मीर के मुसलमानों का मुकदमा आज दोबारा लड़ने की जरूरत है। आप ये देखें कि कश्मीर के अंदर अगर हम वहां से स्टेप बैक ना करते तो आज हमारी पोजीशन कुछ और होती। आप मुझे बताएं कि वहां के मीडिया के अंदर बाद मीडिया चैनल्स आप देख लें किस तरह की उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, लेकिन बाद जगह पे जो सच्चाई पसंद लोग हैं उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया है कि वो चौकियां कहाँ पे गई हैं, हिफाजती चौकियां क्यों एन वक्त के ऊपर उठाई गई हैं, वो एन उस वक्त के ऊपर। तो ये तो इनसाइड जॉब है, ये काम तो उन्होंने खुद किया। मुसलमान आपको पता है बेगुनाह शहरियों के कत्ल को जायज ही नहीं समझता। कोई भी मुसलमान आइडियोलॉजी रखने वाला बंदा हो तो वो सयाहों का इस तरह कत्ल तो वैसे ही नहीं जायज समझता। तो ये कहना कि ये पाकिस्तान की फौज ने कराया या मुजाहिदीन ने किया या कश्मीरियों ने किया है, ये 100% झूठ है, सरासर झूठ है। लेकिन इसकी आड़ में अगर वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं, निशाना बनाना चाहते हैं, तो पूरी कौम को एक मैसेज देना पड़ेगा कि इस वक्त हमारे जो भी सियासी इख्तलाफ है, जो भी नजरियाती इख्तलाफ हैं, आर्मी चीफ के हुक्म के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम उनके सामने डटने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। और अमली तौर के ऊपर भी आप देखें अगर कोई ऐसा एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तानी कौम फौज के शाना बिशाना लड़ेगी। जी ठीक है, अलामा साहब हमारे साथ ही रहेगा। और हरमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। शहरी साहिबा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास और इसका एलामिया जारी कर दिया गया है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान मुस्तरद करता है पाकिस्तान, क्या कहेंगे? कर्टन लगा रहे हैं पाकिस्तान अपने मुल्क के दरमियान, इससे ना पानी रुकेगा ना कुछ और रुकेगा। इनको अपनी माहौल की भी आलूदगी कुछ नहीं रुकेगी। तो इन्होंने सोचा नहीं है किस सदी में है ये, और इन्होंने सोचा नहीं है कि इनके अपने मुल्क के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, खासतौर से वहाँ गरीबों के, कि ये हल नहीं कर पाएंगे जिस तरह ये सोच रहे हैं। खैर ये हमारा मसला नहीं है, वो अपने लोगों को संभालें, हम अपने लोगों को संभालेंगे। लेकिन इन्होंने खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी का जहर घोल दिया है और अब इसमें पूरा खित्ता मुलविस है और सब इसको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के हाथ नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान के हाथ हुआ है, मोदी सरकार के हाथ हुआ है। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, जैसे अभी बात कर रहे थे लामा हशाम साहब भी, वो कह रहे थे जी कि ये बातें की जाती हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो वो मौका कब आएगा, कौन सी ईंट का हम वेट कर रहे हैं। कुछ देर पहले मशाल मलिक साहिबा भी गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से और उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी डिफेंसिव पॉलिसीज़ को बदले। तो आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? वो उनका हक है, वो जो कहना चाहें कह सकते हैं। मैं अलामा साहब ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा इंडिया नहीं रोक सकता पानी, क्योंकि दिस वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो
पहले का, और मैं आई एम फर्म बिलीव दैट दे कैन नॉट स्टॉप द वाटर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। और वो जो चुनाव और दूसरे हुए वो तो आपने अंडर से इंडस वाटर ट्रीटी आपने इंडिया को दे दिए थे, तो इसलिए ये बहस जाहिर है इसके लिए इन्फॉर्म बहस होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये इंडिया जो है वो ये रेटरिक तो यूज कर रहा है, लेकिन मैं जैसे पहले कह चुका हूँ वो इसको मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में यूज करेगा और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों के कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये हो सकता है अंदर से वो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो करेगा तो दे नो दे विल गेट अ टिट फॉर टैट। ठीक है आसिफ अलामा दुरानी साहब, जी जी, अलामा साहब आपकी जानिब आऊँगी। आसिफ दुरानी साहब ने जिस तरह से कहा कि अब जिस चीज़ का खदशा है वो ये है कि वहाँ पर जो इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं उनको वो नुकसान पहुँचाएगा मोदी और मोदी सरकार और गोदी मीडिया। हमने इससे पहले भी देखा कि मोदी हुकूमत की जानिब से किस तरह मजहबी इंतशार फैलाया गया, भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया गया, मुसलमानों को कत्लेआम करना, उसके अलावा ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कश्मीरियों का मामला हम सबके सामने है, उसके अलावा ईसाइयों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, सिख बिरादरी के साथ जुल्म किया गया, वहाँ कनाडा में सिखों को मरवाया जा रहा है, और ये सब कुछ मोदी सरकार की जानिब से किया जा रहा है। इसराइल के साथ वैसे भी हम जानते हैं कि मोदी के रिलेशंस जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो इसराइल के साथ अलाए है भारत। क्या समझते हैं ये उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है? तौर पे मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो अपनी पॉलिसीज हैं, जैसे आपके भी एक पैनलिस्ट ने कहा है कि उसके ऊपर अक्सर नो गौर करने की जरूरत है। हम 1947 के बाद कुछ मुकदमात थे मुसलमानों के, ये जो मकबूजा कश्मीर को हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा ये क्लेम है कि ये हमारा है। हमने इमरान खान साहब के दौर में इससे स्टेप डाउन किया, जिसका आज नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये पाकिस्तान की एग्रेशन होनी चाहिए कि ये हमारा ही है। जूनागढ़ की रियासत का आज मुतालिया पाकिस्तान में भी जिक्र नहीं मिलता, यानी जूनागढ़ और दक्कन की और जो मुसलमान रियासतें थी वहां के ऊपर जहां पे इंडिया ने कब्जा किया, आज हम वो मुकदमा नहीं लड़ रहे। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा तो शायद पाकिस्तानियों को पता हो, लेकिन बाकी मुसलमान रियासतों का तो मुकदमा ही फोत हो चुका है, दफन हो चुका है। उनकी तो कोई बात ही नहीं करता कि सकूत जूनागढ़ या हैदराबाद, दक्कन और मुसलमान रियासतों का तो जिक्र ही नापैद हो चुका है। तो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा पूरी कुव्वत और ताकत से लड़ना है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आज पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर सफारती तौर के ऊपर इंगेज किया होता, इंडिया को ये जरूरत नहीं होती। जो दूसरा सवाल आपने किया, आप देख लें हालिया तौर पे वक्फ अमलाक बिल, ये मुसलमानों की मजहबी सेंटिमेंट्स को और उनकी इबादत को मजरू करने की मोदी की मुकम्मल साजिश है कि नहीं? यानी वक्फ अमलाक जो बिल है उसी ने मुसलमानों के अंदर, इंडिया के मुसलमानों के अंदर एक तहरीक पैदा किया। और मैं तो ये शरह सदर से कहता हूँ, ये एक पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान के कलब से कई इस्लामी रियासतें करीब मारदे वजूद में आएंगी। जो जुल्म यानी आप ये देख लें कि मोदी सरकार ने जो मुसलमानों के ऊपर कहर डालना था वो डाल दिया, जो जुल्म करना था वो कर लिया। उसके नतीजे में मुसलमानों में बिलाहर, जब एक कौम पिसती है, बर्दाश्त करती है, बिलाहर खड़ा होना पड़ता है। और जैसे आपने सिखों का कहा, जैसे वहाँ हर जगह के ऊपर, नागपुर के अंदर हर जगह के अंदर अलहदगी पसंदों की तहरीकें चल रही है, इंडिया को उसकी तरफ गौर करने की जरूरत है। 7-8 लाख की फौज एक मकबूजा कश्मीर के ऊपर लगा के अभी तक वहाँ के मुसलमानों को हक हुतरादियत देने के लिए तैयार नहीं। एक वक्त था पाकिस्तानी क्लेम करते थे कि मकबूजा कश्मीर हमारा है, फिर पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि चलो उनको ही इख्तियार दे दिया जाए। मैं समझता हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप डाउन करते 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 पाकिस्तान ने पिछले दौर के अंदर उसको बिल्कुल अपनी सफारती पॉलिसी से जब खारिज कर दिया, तो आज उसका ये नतीजा हम भुगत रहे हैं। हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, कम से कम मकबूजा कश्मीर के अंदर हक हुतरादियत की आवाज ही सिफारती तौर पे उठा देनी चाहिए। पहला क्लेम अगर आप उससे यू टर्न ले चुके हैं कि वो हमारा हिस्सा नहीं है, तो कम से कम आप कश्मीरियों को ही ये दे दे कि वो फैसला करें वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। ये तो 1947 के अंदर तय था कि जो इस्लामी रियासतें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, जो रियासतें इंडिया के साथ मिलना चाहती हैं वो मिल जाएं। उस ट्रीटी के ऊपर अमल नहीं हो सका। जी बिल्कुल। अलामा शाम साहब, अभी आप जब बात कर रहे थे कि हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने तो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा है और वो लड़ रहा है। हम तो आलमी क़वानीन की पासदारी कर रहे हैं सर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे हक़ खुद इरादियत का उन्हें हक़ दिया जाए। ये तो भारत की जानिब से क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये तो फैसला आलमी बरादरी को करना है। आलमी बरादरी के ऊपर भी कुछ दबाव डालने के तरीक़ेकार होते हैं ना। वो फारसी महाज के ऊपर ये जंग पाकिस्तान ने बहरहाल पिछले दौर में इससे
پیچھے ہٹ گیا تھا. تو اب میں کہتا ہوں کسی کو میں الزام نہیں دیتا, لیکن یہ تو حکومتی اداروں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے کتنا اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے اور انڈیا کو کس طرح وہاں پہ انگیج کرنا ہے کہ انڈیا پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, انشاءاللہ پاکستان کی فوج بھی, پاکستان کی قوم بھی, پاکستان کی عوام بھی اپنے فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ کو مکمل طور کے اوپر لڑنے کے لیے جی بالکل, تیار ہے. پاکستانی عوام بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہے. آصف درانی صاحب, ابھی جیسے علامہ شام صاحب نے ذکر کیا مقبوضہ کشمیر کے کیس کو لے کر, اس میں ہم اقوام متحدہ کی جانب دیکھتے ہیں, عالمی اداروں کی جانب دیکھتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق جو فیصلہ ہو چکا ہے اس پر کم از کم عمل درآمد کروا لیں. ابھی اس اعلامیہ میں بھی بات کی گئی ہے سنتاس معاہدے کو لے کر کہ جو خلاف ورزی ہے اس پر عالمی اداروں سے رجوع کیا جائے گا. تو کون سے عالمی ادارے ہیں, کہاں جائیں گے ہم, اور کس طرح کے وہاں سے فیصلے متوقع ہیں؟ اس کا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے جو گارنٹر ہے وہ ورلڈ بینک ہے, اور وہی آربیٹریشن بھی کرواتا رہا ہے پہلے جو ایشوز میں. اور دوسرا جو ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ہے کہ دیر از اے ڈینجر آف وار بٹوین دا کنٹریز, تو وہ آپشن بھی اویلیبل ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہے, اور انڈیا کو آج تک یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ پاکستان اس کو کوئی کنسیشن دے گا. اس معاملے میں کوئی کنسیشن نہیں ہے, اور یہ آج بھی یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پر ہے. انڈیا نے بڑی کوشش کی تھی اس کو ہٹانے کی ایجنڈا سے, لیکن یہ نہیں کر سکا کیونکہ اس کے لیے جو پارٹیز کا کنسنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ انڈیا کو یہ کنسنٹ حاصل نہیں ہے. اور یہ ایک بہرحال ایک اسٹرگل ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کے پرسسٹنسی کے ساتھ چلنا پڑے گا. آصف صاحب, سفارتی سطح پر ہمارے پاس آپشنز کیا موجود ہیں؟ ہم کس طرح سے عالمی برادری کو یہ باور کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ بھارت کا ایک حقیقت اس حوالے سے تو ہے, ایک سافٹ کارنر تو ہے, امریکہ کو لے لیں. دیکھیے, آپ نے جو اعلان کیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے, دیٹ وڈ بیکم یور پالیسی, اور اس کے بعد باقی انٹرنیشنل کمیونٹی, پاکستان ابھی اس وقت ممبر بھی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کا, ظاہر ہے اس میں ہمارے جو مشن ہے وہاں پہ وہ سینسٹائز کرے گا باقی ممبرس کو, انکلوڈنگ پرماننٹ 5 ممبرس. جی, تو یہ آپشنز جو ہیں وہ تو اویلیبل ہیں, اور لیکن اس میں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا جنگ کوئی راستہ ہے اس کا, تو یہ انڈیا کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جنگ یہ راستہ ہے. تو لہٰذا ایموشنل اس میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اس کے اپنے آپشنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھنڈے دماغ سوچنا پڑے گا.